नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत की स्पेशल सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम एक एक लोकसभा सीट के इतिहास को लेकर के बात करते हैं। पहले बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट समेत तमाम लोकसभा सीटों की बात की। आज बात जोधपुर लोकसभा सीट की, वहां के इतिहास की और वर्तमान में वहां पर क्या क्या सियासी गणित बैठ रहे हैं और जो अगला 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें किसका दावा मजबूत पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर के बात करेंगे। इतिहास की बात करने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति क्या है। राजस्थान में आप सभी जानते हैं विधानसभा की 200 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें, लिहाजा हर एक लोकसभा सीट में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जोधपुर जिले की अगर बात करेंगे तो जोधपुर में टोटल विधानसभा की 10 सीटें हैं, लिहाजा गणित पाली लोकसभा सीट के साथ साथ इसका मिला हुआ है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें एक सीट जैसलमेर जिले की पोकरण आती है। आप सभी को पता है कि जैसलमेर जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से जो पोकरण वाली सीट है वो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ में आती है और जो जैसलमेर जिले वाली जो जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र है वो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन जाती है। एक जैसलमेर जिले की विधानसभा सीट और 7 विधानसभा सीटें जैसलमेर जिले की आती है, जिसमें फलौदी, लोहावट, शेरगढ़, सरदारपुरा, जोधपुर और सूरसागर है। अगर वर्तमान में पॉलिटिकल गणित की बात करें, ये भौगोलिक गणित की बात कर दी क्या कौन कौन सा एरिया जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। पॉलिटिकल की बात करें तो इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में से केवल एक सीट कांग्रेस के पास में है और वो है जोधपुर की सरदारपुरा, जहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक हैं। इसके अलावा बाकी की सातों विधानसभा की सीटें बीजेपी के पास में है। अब बात करते हैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के इतिहास की। जोधपुर में जब पहली बार चुनाव हुए तो जोधपुर लोकसभा से महाराजा हनवंत सिंह चुनाव लड़े थे, हिज हाइनेंस हनवंत सिंह। चूंकि हनवंत सिंह उसमें कांग्रेस के विरोध में थे, उन्होंने पूरे मारवाड़ के अंदर अपने प्रत्याशी उतारे थे, खुद जोधपुर से भी चुनाव लड़े थे, इसके अलावा जालोर सिरोही सीट से भी चुनाव लड़े थे लोकसभा की। हालांकि चुनाव परिणाम आने से पहले एक हादसे के अंदर उनकी मौत हो जाती है। 1951 में हरवंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े, 1,39,833 वोट मिले थे। नूरी मोहम्मद यासीन जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट थी, उन्हें सिर्फ 38,000 वोट मिले थे। 1,01,816 वोटों के अंतर से हरवंत सिंह चुनाव जीते। हालांकि हरवंत सिंह की मौत एक मिस्ट्री है। आरोप कई उस वक्त देश के शीर्षस्थ नेताओं पर भी इसके आरोप लगते रहे हैं। बहरहाल, चूंकि चुनाव परिणाम आने तक हनुमंत सिंह का निधन हो चुका था, लिहाजा जोधपुर लोकसभा सीट पर बाईपोल हुए और बाईपोल में जसवंत राज यहां से चुनाव जीते। निर्दलीय 58,527 वोट मिले। कांग्रेस ने यहां पर फिर से नूरी मोहम्मद यासीन को टिकट दिया, लेकिन वो फिर से नहीं जीत पाई। जोधपुर लोकसभा सीट के जो चुनाव परिणाम है वो एक तरह से ये भी संकेत देते हैं कि देश आजाद भले हुआ, लेकिन राजस्थान और मारवाड़ के भीतर जो राज परिवार थे उनके प्रति आम जनता में कितनी आस्था थी। 1957 में ये जसवंत राज कांग्रेस में शामिल हो गए और चुनाव लड़े और वो जीते। निर्दलीय नरेंद्र कुमार थे, वो चुनाव हार गए। नरेंद्र कुमार को 62,545 वोट मिले और जसवंत राज जो कि कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़े, उन्हें 1,02,79 वोट मिले। 1962 में लक्ष्मीमल सिंघवी निर्दलीय यहां से चुनाव जीते। 1,13,445 वोट मिले और नरेंद्र कुमार सांगी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्हें 1,11,811 वोट मिले और 1,634 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। 1967 में ये नरेंद्र कुमार सिंघवी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत गए। 1,52,016 वोट मिले। लक्ष्मीमल सिंघवी जो कि पहले यहां निर्दलीय थे, वो इस बार 1967 में स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े। 1,31,668 वोट मिले, लेकिन 20,348 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। 1971 में यहां पर कृष्ण कुमारी यहां से चुनाव लड़ी, निर्दलीय। 1,86,746 वोट मिले और आनंद सिंह कच्छावा जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो यहां से चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए। उनको वोट मिले आनंद सिंह कच्छावा को 1,65,249, 21,497 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। 1977 ये आपातकाल के बाद वाला चुनाव, भारतीय लोकदल ने यहां पर रणछोड़ दास गट्टानी को टिकट दिया, जिनको 1,74,431 वोट मिले। पूनम चंद बिश्नोई जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्हें 1,52,746 वोट मिले और 21,685 वोटों के अंतर से यहां पर कांग्रेस हार गई। भारतीय लोकदल 1977 में यहां पर जीता। इसके बाद में 1980 के चुनाव हुए। ये तब तक कांग्रेस खुद दो धड़ों में बंट चुकी थी। कांग्रेस इंदिरा को आईएनसी-आई कहा गया और एक आईएनसी-ओ यानी कि कांग्रेस उर्स बनी थी। अशोक गहलोत चूंकि उससे पहले 1977 में सरदारपुरा से विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार चुके थे। लेकिन चूंकि सुब्बाराव की वजह से इंदिरा गांधी से उनकी करीबी थी और उनको 1980 में यहां पर लोकसभा का टिकट दिया गया। 1,71,574 वोट मिले। उनके सामने थे बलवीर सिंह कच्छावा जो कि जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। बलवीर सिंह कच्छावा को मिले 1,19,055 वोट और अशोक गहलोत 52,519 वोटों से चुनाव जीत गए।
अशोक गहलोत 1984 में फिर से यहां पर चुनाव जीते, उनको 2,82,066 वोट मिले। बलवीर सिंह को, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको मिले 1,28,718 वोट। करीब करीब 1,53,000 वोटों के अंतर से 1984 में अशोक गहलोत जीते। ये उस दौर में बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। 1989 में यहां पर जसवंत सिंह जसोल को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा, वो चुनाव जीते। अशोक गहलोत को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। जसवंत सिंह जसोल को मिले 2,95,933 वोट और अशोक गहलोत को 2,29,747 वोट मिले। 66,246 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। लेकिन 1991 में जसवंत सिंह जसोल को पार्टी ने भेज दिया चित्तौड़गढ़। वो चित्तौड़ से चुनाव लड़े, वहां पर जीते भी। लेकिन इधर बीजेपी ने जोधपुर लोकसभा से रामनारायण बिश्नोई को टिकट दिया था, लेकिन अशोक गहलोत जो कांग्रेस के टिकट पर थे, उनको 2,50,900 वोट मिले। रामनारायण बिश्नोई चुनाव हार गए बीजेपी के, जिनको 2,26,332 वोट मिले थे और 49,568 वोटों के अंतर से रामनारायण बिश्नोई चुनाव हार गए। 1996 में अशोक गहलोत फिर से यहां से सांसद बने, 2,96,545 वोट मिले। उनके सामने जसवंत सिंह बिश्नोई थे, वो चुनाव हार गए। 2,42,176 वोट मिले, 54,000 के करीब का अंतर रहा। 1998 में यहां पर फिर से अशोक गहलोत यहां पर चुनाव जीते हैं, लेकिन 1998 के समय में अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष भी थे। 3,69,780 वोट मिले थे। जसवंत सिंह बिश्नोई उनके सामने चुनाव हार गए। जसवंत सिंह लगातार ये दूसरा चुनाव हारे थे। लेकिन इसी बीच में कहानी ये होती है कि 1998 के विधानसभा चुनाव होते हैं। अशोक गहलोत उस चुनाव में कहीं से भी विधायक तो नहीं बनते, लेकिन पार्टी के निर्देशानुसार अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लिहाजा उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दिया और सरदारपुरा सीट, जो कि मान सिंह देवड़ा की सीट थी, उसको खाली करा करके वो चुनाव लड़े। वो चुनाव जीते तो सीट खाली हुई। 1999 में यहां पर फिर से चुनाव हुए, जसवंत सिंह बिश्नोई जीते, जो 2 बार लगातार हार रहे थे। 1996 और 98 में हारे जसवंत सिंह बिश्नोई, लेकिन 99 में वो जीत गए। 3,68,463 वोट मिले। पूनम चंद, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको 2,55,166 वोट मिले और वो चुनाव हार गए 1,13,297 वोटों के मार्जिन से। 2004 में जसवंत सिंह बिश्नोई फिर से जीते, 4,34,000 वोट मिले। उनके सामने बद्रीराम जाखड़, जो कि अशोक गहलोत के ही करीबी थे, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन वो 42,495 वोटों से बद्रीराम जाखड़ चुनाव हार गई। 2009 में कांग्रेस ने यहां पर राजकुमारी चंद्रेश कुमारी को टिकट दिया। कांग्रेस के टिकट पर चंद्रेश कुमारी को 3,61,577 वोट मिले और जसवंत सिंह बिश्नोई चुनाव हार गए। 2,63,248 वोट मिले और 98,329 वोटों के अंतर से चुनाव हारे। 2014 के अंदर यहां पर बीजेपी ने नए चेहरे का प्रयोग किया और चूंकि कांग्रेस के पास में एक मजबूत राजपूत चेहरा था, चंद्रेश कुमारी को फिर से टिकट दिया। चूंकि मनमोहन सिंह सरकार में चंद्रेश कुमारी कल्चरल मिनिस्टर भी रह चुकी थी। गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि लंबे समय से करीब 20 सालों तक सीमांत कल्याण समिति समेत बीजेपी के विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले सीमांत क्षेत्रों में काम करने वाले अलग अलग संगठनों में उन्होंने काम किया था। लिहाजा पार्टी ने एक फ्रेश चेहरे के तौर पर, युवा चेहरे के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया। मोदी लहर भी उस समय थी। 7,13,515 वोट मिले। जोधपुर लोकसभा सीट पर यह किसी भी कैंडिडेट को अब तक का ऐतिहासिक सबसे ज्यादा था, जिसका रिकॉर्ड खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2018-19 में तोड़ा। 7,13,000 को क्रॉस करके वो 7,88,888 वोट हासिल किए। चंद्रेश कुमारी हारी 2019 में। तब तक गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी मंत्रिमंडल कृषि राज्य मंत्री बन चुके थे, उनकी प्रोफाइल अप हो चुकी थी। पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ और विशेष तौर से राजपूत कम्युनिटी में उनको एक संभावित बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा। लिहाजा कांग्रेस तब तक 2019 के विधानसभा चुनाव होने तक राजस्थान में 2018 के दिसंबर में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर लोकसभा से उतारा गया। हालांकि वैभव गहलोत का नाम जालोर सिरोही सीट से कांग्रेस ने बहुत रिकमेंड किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि वहां की इक्वेशन ऐसी है कि वैभव गहलोत जीत सकते, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने ही घर से वैभव गहलोत को टिकट दिलाया, लेकिन उनको 5,14,448 वोट मिले। 2,74,440 वोटों से वैभव गहलोत हार गए। अब 2024 के फिर से चुनाव है। बीजेपी किसको टिकट देती है, कांग्रेस किसको टिकट देती है, जीतता कौन है, किसको कितने वोट मिले हैं, ये फिलहाल कुछ भी कहना असंभव है। वर्तमान आपके स्थानीय सांसद और जो मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री है, उनके कामकाज को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कांग्रेस से इस बार बीजेपी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देने वाला कैंडिडेट कौन हो सकता है, कौन कौन से कैंडिडेट है जो टिकट के दावेदारों में सबसे मजबूत हैं, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।